हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में चैप्टर चल रहा था अपना लाइंस एंड एंगल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स और लीनियर पेयर, इन सब प्रॉपर्टी पर बेस्ड एग्जांपल्स और इन सब प्रॉपर्टीज को, इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ा हमने। अगली वीडियो अपनी जो है लाइंस एंड एंगल्स में ही आगे है, अगले टॉपिक पर पैरेललाइंस एंड ट्रांसवर्सल पर। तो सबसे पहले बात आती है सर पैरेलल लाइंस। टू लाइंस विच कांट इंटरसेक्ट, कभी भी ना मिले, इंटरसेक्ट ना करें, आर नोन एज पैरेलल लाइन। फिर बात आती है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन होती है ट्रांसवर्सल? टू और मोर देन टू लाइन, ए लाइन which intersect two or more than two line is known as transversal. Here P is a transversal which intersect line M and N. Transversal समझ में आया? अब ये दोनों चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो हम कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। समझिएगा कि सर दो लाइनें हैं, पता नहीं कैसी हैं, पैरेलल है या नहीं है ये नहीं पता, ठीक है भाई। उन्हें कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल M और N दो लाइनें हैं जिनको L इंटरसेक्ट करती है, देन L इज ए ट्रांसवर्सल। तो ये L M और N के साथ कुछ एंगल्स बनाएगी। तो उन एंगल्स के अभी तो मैं नाम देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एंगल्स में किस तरह के एंगल बने? कुछ एंगल बने M और N से बाहर, देख रहे हैं आप M और N के अंदर तो ये हो गया हिस्सा जिसमें 3 4 5 6 से बाहर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 1 2 7 8। दीज आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले बात आती है एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 7 8। फिर बात आती है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 3 6 5 4। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए सर? 3 4 5 एंड 6। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब बात आती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कौन से होते हैं? मान लीजिए आप असेंबली में खड़े हैं, आप और आपके सामने वाला बच्चा जो आपके आगे खड़ा है। अगर आपके आगे वाला बच्चा अपना लेफ्ट हैंड उठाए और आप भी अपना लेफ्ट हैंड रेज करें, ये हो गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। या वो बच्चा राइट हैंड उठाए और आप भी अपना राइट हैंड उठाए, ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बने? सर 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5 दिखाई दे रहा है, 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5, तो 1 एंड 5। इसी तरह सर 4 का 8, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंड 6 एंड 3 एंड 7। दे आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद आती है बात अल्टरनेट एंगल्स की। अब अल्टरनेट एंगल्स जो है, अल्टरनेट में फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप और आपके सामने असेंबली में एक बच्चा खड़ा है, आपके सामने वाला बच्चा अपना राइट हैंड रेज करे और आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करें, ये हो गए अल्टरनेट। या वो बच्चा लेफ्ट हैंड रेज करे और आप अपना राइट हैंड, यानी एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, ये हो गए आपके अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? सर 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल, सही है भाई। सर ये 4 और ये 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से? 4 एंड 6। और कोई? हाँ सर 3 एंड 5 आल्सो आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके। फिर अल्टरनेट एंगल्स में बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर में कौन कौन से बताए थे आपको एंगल? 1 2 7 8। अब 1 तो अल्टरनेट कौन है इसका? 7, तो 1 एंड 7। सर 2 तो अल्टरनेट कौन है? 8, 2 एंड 8। ठीक है। अब इसके बाद एक और एंगल है, जैसे अपन ने पढ़ा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इसी तरह एक एंगल है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को
इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल, या जो अब कहूंगा उसको थोड़ा देखिएगा, ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। तो देखिएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर कौन कौन से। सर 3, 4, 5, 6 अंदर है एम और एन के, यस इंटीरियर हो गए। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सर ये एल ट्रांसवर्सल है, या तो एल के इस तरफ सेम साइड 3 और 6, या इस तरफ 4 और 5, 4 और 5 ये ट्रांसवर्सल है, या तो इस तरफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दो एंगल कौन से हैं, 4 एंड 5। तो सर ये एंगल कौन कौन से हुए, एंगल 4 एंड 5 और 3 एंड 6। तो ये तो थे आपका रिलेटेड कि अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखें। एग्जाम में या वैसे भी आपके कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से कोई भी नाम दिया जा सकता है जब एंगल 4 और 5 की बात होगी और 3 और 6 की। अब बात करते हैं कुछ थ्योरम्स हैं, उनको मैं एक साथ इकट्ठा कर समझा रहा हूं, 100% समझ में आएगा, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, देखते जाएंगे। रिजल्ट कहीं ना कहीं इससे पहली क्लासों में भी आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि इफ m पैरेलल है n के, ध्यान से देखना बेटा, m और n कैसे हैं, पैरेलल, ये सिंबल हो गया आपका पैरेलल का, एंड L इज ट्रांसवर्सल, L क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर लाइन पैरेलल है, इफ m पैरेलल टू n एंड L इज ट्रांसवर्सल, तो क्या क्या हो जाएगा। सर सबसे पहली बात, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, याद रखेंगे, अगर लाइन पैरेलल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तीसरी बात, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180। फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर लाइन पैरेलल है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए मैं एंगल्स के नाम देता हूं, उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो क्या कह रहे थे, m और n पैरेलल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से इक्वल होंगे, सर 1 इक्वल होगा 5 के, 2 इक्वल होगा 6 के, 4 इक्वल होगा 8 के, और 3 इक्वल होगा 7। इज दैट क्लियर। अगली बात करते हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर, अब मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर ही होगा, अंडरस्टूड होगा, एक्सटीरियर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। यानी अंडरस्टूड होगा, मैं कह दूं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर अंडरस्टूड होगा। ओके, कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर, सर 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे भाई। सर कब, जब लाइन m और n पैरेलल दे रखी होगी। और सर इक्वल कौन से होंगे, 3 एंड 5। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये क्या लिखा सर, एलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी, कोइंटीरियर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल 4 + 5 180 होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल 3 + 6 भी 180 होगा। ठीक है, बात समझ में आई।
अगर लाइन पैरेलल है तो इन सब में से कोई भी एक कंडीशन उठा लो, सारी उठा लो, सब की सब फॉलो ओबे करेंगी। इज दैट क्लियर? अब इसी थ्योरम के कन्वर्स में चलते हैं। अभी क्या कह रहे थे आप, m और n पैरेलल है। अब हम कह रहे हैं कि सर कन्वर्स में क्या बता रहे थे हम कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, एल इज ए ट्रांसवर्सल, एम एंड एन आर टू लाइन। हमें नहीं पता एम और एन कैसी हैं, पैरेलल हैं कि नहीं पता, बट एल इज ए ट्रांसवर्सल। अब बात क्या है, इफ पहली बात, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन एम पैरेलल होगी एन के। ठीक है सर, अगर वन, एक बार नाम दे देते हैं इनके, 5 6 7 8। सर अगर 1 5 के इक्वल है तो ही लाइन पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई। सर और कोई इक्वल हो ना हो, 1 और 5 से ही बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। हमने क्या कहा, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन लाइन पैरेलल। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 and 5, 4 equal to 8 हो जाए, 2 equal to 6 हो जाए, 3 equal to 7 हो जाए, लाइन्स आर पैरेलल। इसी तरह से दूसरी बात क्या थी, इफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल देन, सर मान लेते हैं कि 4 इक्वल हो गया 6 के, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और यहां पर हम क्या करें, अल्टरनेट आर इक्वल, देन m पैरेलल हो जाएगी बाय n के, m इज पैरेलल टू n। सब 3 और 5 होंगे या नहीं होंगे भाई, 4 6 के हो जाए, 3 और 5 ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं अगर 3 और 5 इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल, यानी कुल मिलाकर क्या बात है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। अब तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात थी अपने पास, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर इक्वल, आर सप्लीमेंट्री। तीसरी बात क्या कहता है, इफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्या बताया, सप्लीमेंट्री, देन लाइन आर पैरेलल, एम और एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। मतलब सर 4 और 5 का सम अगर 180 आ गया तो भाई लाइन पैरेलल हो जाएगी, या 3 और 6 का सम 180 आ जाए, लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यहां तक बात समझ में आई। अब इसी एक्सरसाइज से पहले, 6.2 एक्सरसाइज से पहले एक छोटी सी चीज और समझनी जरूरी है आपकी। इफ टू लाइन आर पैरेलल टू द सेम लाइन, if two line are parallel to the same line are parallel to each other, मतलब सर 3 लाइन है हमारे पास, L M N। मैं कहता हूं कि L पैरेलल है M के, L पैरेलल है N के, तो देखिएगा आप क्या कहेंगे, अगर L पैरेलल है M के, मैं एक ट्रांसवर्सल डालता हूं, ध्यान से देखते चलना सर। 1 अगर पैरेलल है तो भाई 1 2 के इक्वल होगा, सर L पैरेलल M के है, तो हम यहां से क्या कह सकते थे, एंगल 1 इक्वल टू 2, वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। फिर हम कहते हैं L पैरेलल है N के, तो सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 का कौन होगा, 3। अगर ऐसी बात है तो 1 इक्वल टू 3 होगा, यस और नो, अगेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, 1 इक्वल टू 2 1 इक्वल टू 3, देन क्या 2 इक्वल टू 3 नहीं आ जाएगा, और सर अगर 2 और 3 इक्वल आ गए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। बात समझ में आई। इफ टू लाइन एम एंड आर पैरेलल टू द सेम लाइन, कौन सी, L, देन दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो अब इसके बाद
हम लोग एनसीईआरटी से ही कुछ एक क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल करते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 को करें और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जिसमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी वो लगे, उन्हें आप आराम से कर सकें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 से। क्वेश्चन नंबर 3, कैन इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल हैं, तो उनके बीच जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वो सारे आपस में कैसे होंगे? इक्वल। याद रखना बेटा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहां पर? परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर इक्वल। याद रखना, पैरेलल के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। आइए, क्या था अपना क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन 3 में कहा गया ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है सर। EF perpendicular to CD, EF CD पर perpendicular है, and GED 126, GED 126 गिवन है हमारे पास, GED इक्वल टू 126 डिग्री। और आगे क्या कह रहा है? फाइंड AGE, मैं AGE का नाम लिख लेता हूं, एंगल 1 फाइंड करना है मेरे को। GEF और इसका नाम लिख लेता हूं, मेरे को एंगल 2 फाइंड करना है। और FGE और ये एंगल फाइंड करना है 3, यानी कुल मिलाकर एंगल 1, 2 और 3 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी। अब भाई एक बात तो निश्चित है कि सर ये हिस्सा अगर 90 है और ये पूरा 126 है, तो एंगल 2 क्या होगा? देखिएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90। हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 36। ठीक है सर। सर ये 36 आ गया एंगल 2। अब उससे पहले 1 भी आराम से निकाल सकते थे। ध्यान देना, क्या ये ट्रांसवर्सल नहीं है ए बी और सी डी पर? ए बी सी डी पर ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं? क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे? अगर ये एंगल मेरे को बुक में दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 126। तो यहां से एंगल 1 कितना आ गया? 126 डिग्री। वाई? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल GED, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इज दैट क्लियर? तो ये अगर 126, तो एंगल 1 भी 126। अब सर एक बात और है, 1 प्लस 3 क्या होगा? भाई लीनियर पेयर होगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 क्या होगा सर? 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 1 की वैल्यू क्या आ चुकी? 126। यहां से कितना आ गया? 54। इज दैट क्लियर? और भी तरीके होंगे, आप, मैं बता रहा हूं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा आप इसके कई तरीके देखेंगे। सर ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो इन दोनों का सम भी 90। एंगल 2 इतना आ चुका 36, तो 90 में से 36 माइनस करते हैं एंगल 3 आ जाएगा। अलग अलग तरीके होंगे, आप अपनी तरफ से करें। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि सर ऐसे कराएंगे तो हमें भी ऐसे ही करना। नहीं भाई, अपना दिमाग ओपन रखना पैराशूट की तरह। जितना खोलोगे, जितना चीजें समझोगे, उतना ज्यादा अप्लाई करोगे। जितना अप्लाई करोगे उतना मैथ आपका अच्छा होता चलेगा। ओके? कोई जरूरी नहीं है जी हमने तो वहां पर ये सॉल्यूशन देखा, आप अपने तरीके से कीजिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से ही, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन 4, और साथ में मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है देखिएगा। पहले क्वेश्चन 4 पर आते हैं। यस, इन फिगर 6.31, सर फिगर कुछ ये दे रखी है। P Q R S T, ध्यान से सुनना भैया। P Q पैरेलल है S T के, सर मार्क कर देते हैं। P Q पैरेलल टू S T, ठीक है। साथ में सर P Q R 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री, ठीक है। एंड R S T
आर एस टी कितना देर का है सर 130 डिग्री, और सर कहा गया है फाइंड क्यू आर एस, यानी मेरे को एंगल 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इस तरह के क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करें, ज्यादा इजी होगा। सर मैं पॉइंट आर से क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू, सर आर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं एक्स वाई अपनी तरफ से, कर सकते हैं। पैरेलल लूंगा वो किसके, या तो पी क्यू को लो या एस टी, जिसकी आपकी मर्जी हो। मैं ले रहा हूं पी क्यू। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। सर एक्स वाई कहां से लिया आपने, थ्रू आर। ठीक है सर, सर ये लाइन इसके पैरेलल। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये आपने इसके पैरेलल, ये आपको इसके पैरेलल गिवन थी, तो क्या तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो गई? यस सर। एंड पी क्यू पैरेलल टू एस टी, क्यों, गिवन। देयरफॉर पी क्यू एक्स वाई एस टी तीनों आपस में पैरेलल हो गए भाई, क्यों, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब एक बात समझ में आई सर, क्या सर ये 110, तो ये कितना होगा भाई? ध्यान से अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सर इस एंगल का सम क्या होगा, 180। तो बेटा इसको मैं नाम दे देता हूं 2। 110 और 2 का सम क्या होगा, ठीक है, 110 आप अगले स्टेप में लिख दें, पी क्यू आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। वाई आप सीधा सा रीजन दें, अलाइड एंगल। ओके सर पी क्यू आर कितना देर का है, 110, तो सर ट्रांसपोज करते हैं, 180 माइनस 110, सर कितना आ गया ये, 70 डिग्री। तो भाई एंगल 2 आ गया आपके पास 70 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है। अब फिर आइए दोबारा, सर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये अगर 130 है तो ये कितना होगा सर, 130। व्हाई, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल टी एस आर इक्वल होगा एंगल एस आर एक्स के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आई बात? तो सर टी एस आर है कितना, सर टी एस आर है 130 डिग्री, 130 डिग्री। यहां से एस आर एक्स कितना आ गया, 130 डिग्री। और एस आर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना भैया ध्यान से, एस आर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2। तो सर यहां से 1 प्लस 2 कितना आ गया सर, 130 डिग्री। और हम उससे पहले एंगल 2 कितना निकाल चुके हैं, 70। तो सर 1 इज इक्वल टू 130, एंगल 2 को ट्रांसपोज किया और 2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 70। और यहां से सर ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया, 60 डिग्री। पूछा क्या था, अरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। सर देखते हैं, अभी चेक करते हैं। सर क्वेश्चन में कहा था फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी एंगल 1 हमसे फाइंड करने के लिए कहा, और वो कितना आ गया, 60 डिग्री। इज दैट क्लियर, समझ में आया? आइए इसी के साथ एग्जांपल 4 भी देख लेते हैं। बताया था मैंने आपको एग्जांपल 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा कहीं कोई चीज समझने में दिक्कत आए तो पेरेंट्स को परेशान करें, किसी और को परेशान करें, इससे अच्छा है मुझे परेशान करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं परेशान नहीं होता, न होऊंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम भेजें, और किसी भी बच्चे को किसी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी, ठीक है। वो इसलिए कह रहा हूं, कई बच्चे हिचकिचाते हैं, सर हम क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्या सोचेंगे। अरे भाई सर तो चाहते हैं जो बच्चा पढ़ेगा वही तो क्वेश्चन पूछेगा। चलिए एग्जाम्पल 4, इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है सर, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। साथ में कह रहा है एम एक्स क्यू 135 डिग्री,
चलिए इसको अपन फटाफट करेंगे क्योंकि ये सॉल्व एग्जांपल है, आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं अगर किसी तरह की दिक्कत आती है। मैं इसको यहीं पर फिगर में ही MYR कितना देर का है सर 40 डिग्री, फिगर में ही क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। फाइंड X MY, सर ये पूछा है कितना होगा। चलो सर PQ पैरेलल देर का RS के, यस, और MX MY ये पूछ लिया। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन था जब आपने क्या किया था सर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था अपने पास, हमने यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब पैरेलल ये दोनों दे रखी है और मेरे को चाहिए ये M पॉइंट से कुछ, तो मैं यहां से एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, ड्रॉ XY पैरेलल टू, या तो PQ को कहते हैं या RS के, मैंने कह दिया XY पैरेलल है इसके PQ के, और PQ पैरेलल गिवन देखा RS के। क्या तीनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हुई? हो गई, हो गई। अब मैं इस हिस्से को बांट देता हूं 1 और 2 में। हाँ जी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस एंगल का और इस एंगल का इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल 1 + 135 180, तो 180 - 135 कितना बच जाएगा बेटा 45। ठीक है, फिर बात करते हैं सर ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है। हाँ, तो सर एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे क्या? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 40 देर का, एंगल 2 भी कितना आ गया 40। सर हमसे पूछा गया था X M Y कितना होगा, आपने सर नाम दे दिया इनका 1 और 2। एंगल 1 आया सर 45 डिग्री और 2 आया सर 40 डिग्री, कितना आ गया सर ये कंप्लीट 85 डिग्री। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी समझिएगा। एग्जांपल 5, एग्जाम्पल 5 देखने से पहले एक बार बच्चे एक सेकेंड, हो गया ठीक। आइए एग्जाम्पल 5 में क्या कहता है। एग्जाम्पल 5, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर पैरेलल। सर दो लाइनें देखिए, नाम देते हैं PQ, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, सर ये एक ट्रांसवर्सल है AB, इसने इन दो लाइनों को काटा और इस तरह से काटा सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, सर कोई भी कोरस्पोंडिंग एंगल ले लो आप, एक ये ले लिया और एक ये, इनका बाइसेक्टर कर दो सर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सर ये इसके इक्वल है बाइसेक्टर की वजह से, और ये इसके इक्वल है, मार्क कर दिया मैंने। और ये दोनों क्या कह रहा था, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल, और सर ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन में क्या कहा, PQ और RS को कोई ट्रांसवर्सल AB काट रही है और जो कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं उनका बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है, यानी कि अगर नाम दें इसका तो BECG, BECG गिवन क्या है, ध्यान देना इस बार, इंपॉर्टेंट ये गिवन वगैरह मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि एक बार क्लियर हो क्वेश्चन में कि भाई ये चीज पूछी है, ये चीज दी हुई गई है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइन सर, प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है PQ पैरेलल होगी RS के। फिर से बेटा ध्यान से सुनना, कोई भी दो लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बाइसेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं तो प्रूव कीजिए कि ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। इज दैट क्लियर? फिर से सुन लीजिए, अगर PQ RS को कोई ट्रांसवर्सल AB काट रही है और कोरस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर BE और CG आपस में पैरेलल है तो प्रूव कीजिए PQ और RS भी पैरेलल होंगे। आइए देखते हैं प्रूफ इसका। क्वेश्चन है सर, सबसे पहली बात, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा। फिर से समझिएगा, अगर BE दिखाई दे रहा BE और CG आपस में पैरेलल हैं तो बेटा ये क्या है, ट्रांसवर्सल।
क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? यस सर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया, 1 इक्वल टू 2। व्हाई? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल होते हैं। ठीक, अगर लाइन पैरेलल हो तो सर इन दोनों का डबल कर दो ना, 1 का डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अभी तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से क्यों किया? ताकि एंगल 1 का डबल हो जाए, एंगल 2 का डबल हो जाए। सर डबल क्यों कर रहे हो? बेटा ये दोनों इक्वल पार्ट है, 1 का डबल ABQ कहलाएगा। यस सर, फिगर में देखना बेटा। और एंगल 2 का डबल BCS कहलाएगा। यस सर। सर ये क्या कर दिया? 2 लाइनें थी, ट्रांसवर्सल थी, आपने तो इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया। तो भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, हेंस PQ पैरेलल टू RS। ये तो प्रूव करना था, हेंस PQ पैरेलल टू RS। इज दैट क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन एक्सरसाइज का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6.2 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन क्या बताया? 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। In given figure, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। बेटा ध्यान से समझना, थोड़ी सी फिजिक्स भी लगेगी भाई, और फिजिक्स में मेरे को पता आप सभी अच्छे हैं और बेटर समझ में आएगा। सर ये मिरर रखे हुए हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये मिरर की बैक साइड है, ये भी मिरर की बैक साइड है, यानी कि अगर आप यहां पर कोई रे डालेंगे, इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। समझ गए बैक साइड का मतलब? ओके सर यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन को और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगर ये दोनों मिरर आपस में पैरेलल रखे हों, पैरेलल टू ईच अदर, एंड इंसिडेंट रे AB, एक रे आई AB इंसिडेंट, तो सर टकराकर उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, और सर ये टकराकर यहां चली गई और फिर टकराकर वापस आगे निकल जाएगी CD तक। AB इंसिडेंट, BC रिफ्लेक्ट, अगेन रिफ्लेक्ट CD तक। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या कहा? प्रूव दैट AB पैरेलल CD। प्रूफ क्या करना है? AB को CD के पैरेलल। अब एक बात बताओ भाई, देखना है पर AB ये रहा और सर CD ये रहा, ABC। मेरे को ये दोनों लाइनें पैरेलल प्रूव करनी हो तो मैं बेटा ये ट्रांसवर्सल होगी मेरे पास कौन सी? BC। समझ जाओगे? समझ जाओगे? ठीक है। तो सर अगर आप कभी किसी भी तरीके से इस एंगल को इसके इक्वल कर दें तो सर ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिएगा बेटा ध्यान से, आप समझ में आएगी आपको बात। ये ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल कर दूं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। यानी पहले मेरे समझ में आ गया मेरे को कि AB को पैरेलल CD कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा। We have to prove AB parallel to CD। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, जैसा कि आप मैथ में पढ़ते हैं वैसा ही फिजिक्स में भी है। मैथ में आप इस चीज को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, क्या कि सर यहां से अगर अपन ये परपेंडिकुलर, और साइंस में, फिजिक्स में इसी चीज को आप नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। पढ़ा होगा फिजिक्स में क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या करता हूं, ड्रॉ BX CY परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS। यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। ड्रॉ BX एंड CY परपेंडिकुलर टू किसी भी एक के करते हैं PQ RS, क्योंकि आपको पता है दो पैरेलल लाइन में जितने भी परपेंडिकुलर होंगे आपस में कैसे होंगे? इक्वल। पढ़ाया था क्या? परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर इक्वल। तो अभी तो फिलहाल अपन उस चीज पर बाद में चलेंगे। एक चीज समझिएगा,
सबसे पहले एंगल 1, एंगल 2 नाम दे देते हैं इनका, एंगल 3, एंगल 4। अब बताइए भैया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा सर, क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा था कहीं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था हमने? एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सर ऐसे तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा। एंगल 3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? अब आप फिर से समझिएगा मेरी बात। क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। हाँ या ना सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए 90-90, तो भी तो ये लाइन पैरेलल हो गई, ये भी तो पैरेलल हो गई सर। हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं एंड bx पैरेलल टू cy। वाई रीजन क्या दोगे? परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, तो सर अगर bx और cy पैरेलल हो गए तो क्या एंगल 2 इक्वल टू 3 होगा? बिल्कुल होगा, इक्वेशन नंबर 2। ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई 2। तो सर अब क्या करें भाई? इक्वेशन 1 में जो दो इक्वेशन बनी हुई इनको ऐड कर देते हैं एक बार। ऑन एडिंग वन टू, on adding equation 1 and 2 we get, क्या आ जाएगा सर? 1 plus 3 is equal to 2 plus 4। ठीक है सर, 2 और 3 तो इक्वल है, तो भाई आ जाओ 1 और 2 मेरे को इकट्ठे करने थे, तो 1 plus 3 की जगह में क्या लिख सकता हूं? यहां से 2। देखना बेटा, ये 3 की जगह 2 कहां से लिखा मैंने? यूजिंग इक्वेशन 3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में समझाया था अगर मैं 1 plus 2 equal to 3 plus 4 कर दूं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, ए भी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। सर 2 plus 4 भाई मेरे को चाहिए 3 plus 4, तो सर 2 की जगह 3 रख दे भाई, 3 plus 4। सर इस 2 की जगह हमने क्या रख दिया? 3। कहां से? इक्वेशन 3 से। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 plus 2 का नाम क्या है? एंगल ABC। 3 plus 4 का नाम क्या है? BCD। क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? लाइन पैरेलल। कौन कौन सी? देन AB पैरेलल टू CD। इज दैट क्लियर? तो भाई अगले वीडियो में हम चलेंगे इससे आगे, इसको अच्छी तरह समझना। अगले वीडियो में हम चलेंगे इससे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।